बीबर का कमेंट था कि सर 5,000 रुपए की एसआईपी, 5,000 की एसआईपी 1 करोड़ कब बन सकता है, यानी कि आपकी जो एसआईपी है उस एसआईपी से आपका 1 करोड़ बनने में कितना टाइम लग सकता है, कितना समय लग सकता है, और आपका जो गोल है वो काफ़ी लंबा है, यानी कि 1 करोड़ रुपया आपका बनना है और कब बनेगा ये कंफर्म करना है। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आपका भी 5,000 का एसआईपी अगर चल रहा है तो उसमें 1 करोड़ रुपया, जो पहला आपका 1 करोड़ बनना है, वो कितने टाइम में बन सकता है, कब बन सकता है, जैसा कि हमारे बीबर का कमेंट है। तो इसको जानने के लिए आपको पहले फंड के पास डेटा ट्रैक, पिछले प्रदर्शन को देखना पड़ेगा और ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन कौन से फंड ऐसे हैं कि कितने टाइम में कितना पैसा बना के दिए हैं 5,000 की एसआईपी से। यानी कि आपके पास जो अमाउंट है एसआईपी का वो बहुत कम है, यानी कि 5,000 है, लेकिन आपके पास अगर टाइम ज़्यादा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसे से ज़्यादा आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और जितना आप समय देते हैं उससे समय में ही आपका पैसा कंपाउंड होते होते 1 करोड़ आपका यहाँ बन सकता है। आपको बस टाइम देना है, जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतने ज़्यादा पैसा आपका कंपाउंड होगा और उतना ही आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब बात आती है दोस्तों कि अगर हम 5,000 की एसआईपी चलाते हैं तो कितने समय में या कब हमारा 1 करोड़ रुपया बन सकता है, इसको हम पहले समझते हैं। अब यहां देखें दोस्तों, जो आपकी एसआईपी 5,000 की चल रही है और ये आपने कंफर्म नहीं किया कि हमारा किस फंड में चल रहा है, तो अब आपको यहां सब फंडों को हमें देखना पड़ेगा। यानी कि आप जैसा जानते हैं कि अगर आपकी एसआईपी लंबे समय में लार्ज कैप में चलती है तो लार्ज कैप फंड क्या होते हैं, मिड कैप फंड में चलती है तो मिड कैप क्या होते हैं, स्मॉल कैप चलती है तो स्मॉल कैप क्या होते हैं, और फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, ये मुख्यतः जो ज़्यादा अमूमन होते हैं ये फंड आपके हैं। बाकी और भी फंड हैं। तो यहाँ हम अगर हमें लंबे समय के लिए गोल अचीव करना है तो हमें कौन से फंड में जाना चाहिए, ये आप जानें कि जो लार्ज कैप होता है, लार्ज कैप आपका जो देश की टॉप कंपनी जो होती हैं 100 कंपनियां, वो आपके लार्ज कैप में होती हैं, और बाद 101 से जो 150 तक, यानी कि जो आपका मिड कैप आता है उसके बाद, तो मिड कैप में जो है आपका 150 कंपनियां जो आपके लार्ज कैप के बाद जो 150 और कंपनियां होती हैं देश की सबसे बड़ी कंपनी, वो आपका मिड कैप आती हैं। स्मॉल कैप उसके बाद जितना है नीचे वो आपका स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जो आपका स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप से ही जो है आपका मिड कैप बनता है और मिड कैप से ही आपका लार्ज कैप बनता है। अब यहां पे फ्लेक्सी कैप में आपको लार्ज मिड स्मॉल तीनों का मिश्रण देखने को मिलेगा। यहां फंड मैनेजर को आजादी होती है कि वो लार्ज में किस टाइम में मूव करना है, मिड में मूव कर सकते हैं और स्मॉल में भी मूव कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। और यहां पांचवा जो फंड है आपका मल्टी कैप में भी आपका लार्ज मिड और स्मॉल होता है, लेकिन यहां फंड मैनेजर पे एक यहां पे अनुपात होता है और उस अनुपात के हिसाब से ही यहां फंड मैनेजर मूव कर सकते हैं। या अनुपात हुआ यहां पे आपका फ्लेक्सिबल होता है। तो ये आपने देखा। अब यहां पर रिटर्न ज्यादा चांस बनने के कहां है, आपके चांस ज्यादा रिटर्न लंबे समय में मिड कैप और स्मॉल कैप में बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको यहां देखेंगे कि आज हम कि अगर हम फ्लेक्सी कैप
लेते हैं फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में 5000 के SIP को आज हम चेक करेंगे। यहां दोस्तों हम अपने डेटा शीट पे हैं और हम डेटा से ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम 5000 रुपए की SIP, दोस्तों ये पास्ट डेटा है, पास्ट डेटा में अगर हम 20-25 साल पहले जाएंगे, 25 साल का डाटा देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 25 साल का ही डेटा है तो इसलिए हम लास्ट 25 साल का डेटा देखते हैं और 25 साल में डेटा में आपका यहाँ पे रेगुलर आएगा और यहाँ देखिए 5000 का है 25 साल। यहाँ हम लार्ज कैप का अगर देखें तो लार्ज कैप ने 5000 की SIP को 25 साल में कितना पैसा बनाया है यहाँ आप देखें तो यहाँ जो पहला फंड आ रहा है HDFC लार्ज कैप, काफ़ी पुराना फंड है, 96 से चल रहा है और 96 से चलने में आपका 25 साल में देखें इन्वेस्टेड अमाउंट आपका होगा 15 लाख रुपया, यानी कि अगर आप 5000 की SIP करते हैं तो 25 साल में आपका 15 लाख रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा। और यहाँ देखें कि HDFC लार्ज कैप फंड जो है इसका काफ़ी AUM भी बड़ा है, आप देखें AUM भी, तो यहाँ वही डेटा शो होंगे जो 25 साल पहले थे, यानी कि वही फंड शो होगा जो 25 साल पुराना होगा। अगर नया कोई फंड है या 2-4-10 साल का है तो वो यहाँ शो नहीं होगा, तो इसलिए फिगर कुछ और भी हो सकती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये 25 साल के का ही डेटा है। तो यहाँ देखें कि 15 लाख की वैल्यू को 1,72,40,748 रुपया बनाया, 16% का रिटर्न दिया तो बनाया है। दूसरा फंड है टाटा लार्ज कैप, 15 लाख का 1,39,00,000 बनाया है। तो ये दोस्तों हुआ लार्ज कैप का डेटा, 25 साल का आपने देखा। तीसरा जो फंड है फ्रैंकलिन इंडिया लार्ज कैप, भी आपका 15 लाख का 1,26,10,096 बनाया, यानी कि 3 ऐसे फंड हैं जो कि 25 साल में 5000 की SIP को 1 करोड़ रुपए से ऊपर का रिटर्न बना के दिए हैं। बाकी जो फंड हैं वो 1 करोड़ से नीचे हैं। तो यहाँ AUM भी देख लें, इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि आपका जो सबसे ज़्यादा जिसका AUM हो जिस कैटेगरी में, आपको उस फंड में कंटिन्यू रखना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं लार्ज कैप के बाद आता है आपका मिड कैप। तो यहाँ मिड कैप का डेटा देखते हैं, हम मिड कैप चार्ट पे हैं और मिड कैप का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे देखें इक्विटी मिड कैप का देखें अगर 25 साल का डेटा, 5000 की SIP मिड कैप में, तो पहला जो फंड आ रहा है काफ़ी पुराना फंड है निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, जो कि 95 से चल रहा है और इसका AUM भी देखें तो 45,820 करोड़ रुपए से ऊपर का AUM है। और इस फंड ने 15 लाख की वैल्यू यानी 5000 की SIP से 25 साल में 15 लाख की वैल्यू को 3,75,87,265 रुपया बना के इस फंड ने दिया है। तो आप देखें, और उसके बाद जो है आपका फ्रैंकलिन मिड कैप, टर्स मिड कैप, क्वांट मिड कैप, सबको हम देख लेते हैं। तो यहां पे मिड कैप कैटेगरी ने 25 साल के डेटा में पैसे ऊपर का आपको बना के रिटर्न दिया है। यहां देखें 15 लाख की वैल्यू को 1,60,47,616 रुपया बना के दिया है फ्रैंकलिन मिड कैप। टर्टस भी 15 लाख की वैल्यू को 1,19,10,155 बनाया और क्वांट मिड कैप भी 15 लाख का 1,04,56,861 रुपये बना के यहाँ पे दिया है। अब दोस्तों आपने यहाँ मिड कैप देख लिया, अब हम स्मॉल कैप को भी देखेंगे कि 25 साल के डेटा में आपने देखा कि आपका लार्ज कैप कितना बनाया था, मिड कैप कितना बनाया, और स्मॉल कैप को भी देखेंगे। देखें कि स्मॉल कैप 25 साल का डेटा में सिर्फ एक फंड आ रहा है आपका क्वांट स्मॉल कैप, जो कि आपका 96 से चल रहा है। तो सिर्फ एक फंड आ रहा है 25 साल के डेटा में। यहां देखें कि अगर 5000 की SIP क्वांट में किसी ने किया था तो 25 साल में स्मॉल कैप ने 15 लाख की वैल्यू को 1,51,92,594 रुपये बना के दिया है, यानी कि आपका स्मॉल कैप भी 25 साल में 1 करोड़ रुपया बना के आराम से यहाँ पे दिया है रिटर्न। तो ये दोस्तों हुआ स्मॉल कैप का। अब हम फ्लेक्सी कैप का भी डाटा देख लेते हैं। हम फ्लेक्सी कैप चार्ट पे हैं और आप फ्लेक्सी कैप चार्ट में देखें कि फ्लेक्सी कैप अगर आपने किया था 25 साल पहले 5000 की SIP, तो 5000 की SIP 25 साल में जो सबसे पुराना फ्लेक्सी कैप है वो आप देखें HDFC फ्लेक्सी कैप।
HDFC फ्लेक्सी कैप 95 से चल रहा है आपका 95 से, और 15 लाख की वैल्यू को 2,37,36,560 रुपये बनाया है। 18% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। और AUM भी देखें तो आपका काफ़ी बड़ा HDFC फ्लेक्सी कैप काफ़ी बड़ा AUM है, AUM भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखें कि फ्लेक्सी कैप भी आपका यहाँ पे 4 ऐसे फ्लेक्सी कैप हैं, ABSL फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, टाटा फ्लेक्सी कैप। जो लास्ट का फ्लेक्सी कैप है LIC म्यूचुअल फंड का फ्लेक्सी कैप है, जो कि 15 लाख की वैल्यू को 76,69,000 यानी कि ये 1 करोड़ रुपया नहीं बना पाया है। बाकी आपके ये चारों फ्लेक्सी कैप 1 करोड़ रुपए से ऊपर का रिटर्न बना के दिए हैं। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि 5,000 की SIP से आपका पहला 1 करोड़ रुपया कितने टाइम में बन सकता है। दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, जो आपकी SIP चल रही है, SIP का जो रिटर्न होता है लंबे समय में, आप उसको रिटर्न के हिसाब से आपका समय घट और बढ़ दोनों सकता है। यानी कि अगर आपको रिटर्न ज़्यादा मिला तो आपका यहाँ समय घट बढ़ सकता है। यानी कि जो 25 साल में आपका करोड़ बन रहा है वो 20 साल में भी करोड़ बन सकता है, 22 साल में करोड़ बन सकता है, 21 साल में बन सकता है, 18 साल में भी बन सकता है। तो कहने का मतलब है कि म्यूचुअल फंड में आपका रिटर्न का कोई गारंटी नहीं होता है। आपके रिटर्न के हिसाब से जितना आप समय दे रहे हैं, पैसा कंपाउंड होते होते कम और ज़्यादा समय में भी आपका 1 करोड़ बन सकता है। तो आपको निश्चित पेशेंस रख के आपको अच्छे फंड सिलेक्ट करके और आपको अपनी SIP कंटिन्यू रखनी है। SIP जितना लंबा समय जाएगा, धीरे धीरे पैसा आपका कंपाउंड होते होते आपका 1 करोड़ एक दिन निश्चित बन जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपके और भी म्यूचुअल फंड से जो भी कमेंट हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे दिए गए चैनल के नंबर पे। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप निश्चित रूप से आप हमसे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।